जिस चीनी के बिना हमारी सुबह की चाय अधूरी लगती है, वही चीनी कुछ जगहों पर 70 रुपए किलो तक पहुंच गई है। लेकिन सवाल ये है, चीनी अचानक इतनी महंगी क्यों हुई? और अगर कीमतें और बढ़ी तो इसका सबसे ज्यादा असर किस पर पड़ेगा? चीनी की कीमतों में तेजी की खबरों ने आम लोगों की चिंता बढ़ा दी है। कुछ बाजारों में चीनी का खुदरा भाव 65 रुपए से लेकर 70 रुपए किलो तक पहुंचने की रिपोर्ट सामने आई है। हालांकि पूरे भारत में चीनी का रेट 70 रुपए नहीं है। कीमत अलग अलग शहरों और बाजारों में अलग हो सकती है। लेकिन आखिर इसके पीछे वजह क्या है? इस कहानी में सबसे महत्वपूर्ण चीज है गन्ना। भारत में गन्ने से सिर्फ चीनी ही नहीं बनती, बल्कि उसका इस्तेमाल एथनॉल बनाने में भी किया जाता है, जिसे पेट्रोल में मिलाया जाता है। जब गन्ने और उसके रस का एक हिस्सा एथनॉल उत्पादन की तरफ जाता है, तो चीनी बनाने के लिए उपलब्ध मात्रा पर असर पड़ सकता है। दूसरी तरफ बाजार में चीनी की मांग बनी रहती है और अब त्योहारों का सीजन भी नजदीक है। त्योहार आते ही मिठाई, हलवाई, बेकरी और घरों में चीनी की मांग बढ़ जाती है। यानी अगर सप्लाई पर दबाव हो और मांग बढ़ जाए तो कीमत ऊपर जाने लगती है। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल है, इसका असर गरीब परिवारों पर क्या होगा? सोचिए, जिस परिवार का महीने का बजट पहले से ही बहुत मुश्किल से चलता है, उसके लिए रोजमर्रा की किसी चीज की कीमत में लगातार बढ़ोतरी कितनी बड़ी परेशानी बन सकती है। चीनी महंगी होने का असर सिर्फ चाय तक नहीं रुकता। चीनी से बनने वाली मिठाई, बिस्किट, कुछ बेकरी सामान और दूसरी खाने पीने की चीजों की लागत भी बढ़ सकती है। और गरीब परिवारों के लिए समस्या ये है कि आमदनी हर बार महंगाई के साथ नहीं बढ़ती। इसलिए अगर खाने पीने की कई चीजें धीरे धीरे महंगी होती हैं, तो परिवार को अपने खर्चों में कटौती करनी पड़ सकती है। अब सरकार भी बढ़ती कीमतों को नियंत्रित करने की कोशिश कर रही है। सरकार ने चीनी के स्टॉक को लेकर सख्ती की है, ताकि व्यापारी बड़ी मात्रा में चीनी जमा करके बाजार में कृत्रिम कमी न पैदा कर सकें। इसके अलावा सरकार ने 10 लाख मीट्रिक टन कच्ची चीनी के ड्यूटी फ्री आयात की अनुमति दी है, ताकि बाजार में सप्लाई बढ़ाई जा सके। लेकिन इसका असर तुरंत हर दुकान पर दिखाई दे, ये जरूरी नहीं है, क्योंकि बाहर से आने वाली चीनी को भारत पहुंचने और बाजार में आने में समय लगता है। अब सवाल है, क्या चीनी 70 रुपए से भी ऊपर जा सकती है? इसका पक्का जवाब अभी देना मुश्किल है। कीमत आगे कितनी जाएगी, ये चीनी की सप्लाई, मांग, गन्ने की उपलब्धता, एथनॉल उत्पादन और सरकार के फैसलों पर निर्भर करेगा। लेकिन एक बात साफ है, चीनी की कीमत बढ़ने की खबर सिर्फ एक कमोडिटी की खबर नहीं है, क्योंकि इसका असर हमारी चाय से लेकर मिठाई और बेकरी तक और आखिरकार आम आदमी की जेब तक पहुंच सकता है। और सबसे ज्यादा चिंता उस परिवार की है जो हर महीने सीमित पैसों में अपना घर चलाता है। अगर आपको ऐसी खबरों के पीछे की पूरी सच्चाई आसान भाषा में जानना पसंद है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो।